કોસ્મોફર્સ્ટના ग्रुप सीईओ पंकज पोद्दार अपनी साथ है। पंकज जी, गुड आफ्टरनून और सबसे पहले तो स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर। शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो ओपनिंग कमेंट्स आपके नंबर्स पर चाहूँगा। थोड़ा सा वीक सेट ऑफ नंबर्स इस बार हमने देखे हैं, तो ओपनिंग कमेंट्स कैसे आपने देखे नंबर्स, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। देखिए जी, ओवरऑल इंडस्ट्री को देखते हुए हमारे नंबर्स काफी अच्छे हैं। पिछले क्वार्टर में दो तीन चीजें रही जो काफी जिसने इम्पैक्ट किया। एक तो हमारी इंडस्ट्री में ओवरऑल सप्लाई, जो ओवरऑल इंडस्ट्री की सप्लाई है उसमें बंचिंग हुई। उस बंचिंग की वजह से एक बार एक्सेस सप्लाई का सिनेरियो बना, जिसकी वजह से जितने भी कमोडिटी या बीओपीपी ग्रेड्स हैं उनमें जो ग्रॉस मार्जिन था वो केवल 17 रुपए रह गया था, जो ज्यादा था, पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा था। अ, इसके अलावा दूसरा हमने क्या देखा, हमारे इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट्स ही करीब 32 करोड़ के थे पिछले क्वार्टर में। हमारे कुछ एक तो क्योंकि डिक्लाइनिंग रॉ मटेरियल था, डिक्लाइनिंग फिनिश गुड्स था, उसका काफी राइट ऑफ था। और कुछ स्पेशलिटी के कस्टमर्स जो यूरोप के थे, उन्होंने पिछले क्वार्टर में कम मटेरियल उठाया, क्योंकि उससे पिछले क्वार्टर में जब सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे थे तो उन्होंने ज्यादा इन्वेंट्री खरीद ली थी, और उसका पिछले से पिछले क्वार्टर के वजह से पिछला क्वार्टर इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट देखा गया। तो सिर्फ 32 करोड़ का हमारा इम्पैक्ट प्योरली इन्वेंट्री करेक्शंस का था, और 8 करोड़ का इम्पैक्ट हमें जो हमारी नई बोपेट लाइन शुरू हुई और जो हमारा पेट केयर वर्टिकल जिगली है उसके जो ऑपरेटिंग लॉसेज हैं वो थे। तो अगर हम इन चीजों के मद्दे रखें तो हमारा रिजल्ट इंडस्ट्री के मुकाबले काफी बेटर है। हमने अभी भी डबल डिजिट हमारा EBITDA आया है, और हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 25% है, इवन लास्ट क्वार्टर में। ठीक है सर, आपने अच्छे से समझाया। अब मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार की सिचुएशन हमने देखी है, अब आपने भी बताया कि जो नया प्रोडक्शन लाइन है उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है। नंबर वन, क्या अब ये जो भी इम्पैक्ट आना था, जो इन्वेंटरी का था और ये दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट आना था, क्लियर आ चुका है, या अभी भी थोड़ा इसका लैग आप आने वाले तिमाही में देख सकते हैं पंकज जी? करीब 70% ऑलरेडी एडजस्टमेंट आ चुका है। 30% एडजस्टमेंट ज्यादातर क्वार्टर 4 में आ जाएगा। हो सकता है कि माइनर सा लैग क्वार्टर 1 में भी रहे, बट उम्मीद ये की जा रही है कि क्वार्टर 4 तक ज्यादातर लैग खत्म हो जाएगा। ओके, ये दोनों के लिए है या सिर्फ प्रोडक्शन लाइन की आपने बात की है सर? ये ओवरऑल फिल्म बिजनेस के लिए है, जहाँ पे ओके हमारे जो इन्वेंट्री करेक्शंस थे उसका जो लैग था, लार्जली जी, उसकी हमने बात की है। ठीक है। अब आते हैं मार्जिन्स पर। यहाँ पर भी ये जो लैग है अब धीरे धीरे बाहर निकलते हुए हमें देखने मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रहा था कि जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्रॉस करेंसी वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। इसको थोड़ा सा हमें समझाइए, और मार्जिन्स पर कैसे कोई इम्पैक्ट है नहीं है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बिकॉज रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन वगैरह की तो अब कोई ज़्यादा चिंताएं हैं नहीं, ज़्यादातर आपने पास ऑन भी किया था, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए पंकज जी। हम करेंसी में बहुत क्लियर व्यू रखते हैं कि जितना भी हमारा शॉर्ट जी। टर्म एक्सपोजर है वो पूरा कवर्ड रहे। वैसे हम नेट हम्म। एक्सपोर्टर हैं बजाय कि इंपोर्टर होने के। लेकिन हम हमेशा शॉर्ट टर्म का जो बैलेंस शीट एक्सपोजर होता है उसे हम मोस्टली कवर्ड रखते हैं, माइनर हेयर एंड देयर के। लॉन्ग टर्म में जो हमारे लोन्स होते हैं, जो कि नॉर्मली फॉरेन करेंसी लोन्स होते हैं, उसमें हमने अभी की अगर बात करें तो डॉलर पोर्शन ज्यादातर कवर कर रखा है। यूरो पोर्शन में हम्म। हमने कुछ हिस्सा ओपन रखा हुआ है और कुछ हिस्सा हमने क्लोज रखा हुआ है। हमने उसमें ये देखा हम्म। है कि लॉन्ग टर्म में नॉर्मली लॉन्ग टर्म को हेज करने से ज्यादा इंटरेस्ट पड़ता है बजाय कि उसे ओपन रखने के। तो हम उसका जो शॉर्ट पीरियड का टेन्योर होता है उसको हम हेज करते जाते हैं, और लॉन्गर टर्म का हेज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हेजिंग कॉस्ट हमने देखा है काफी ज्यादा आती है। नॉर्मली करेंसी उससे कम डेप्रिशिएट करती है जितनी हेजिंग कॉस्ट है। डेफिनेटली, तो ये सारे मुद्दे हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अच्छा सर, अब साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि आप दूसरे वर्टिकल्स में भी एक्टिव हो रहे हैं, जैसे हमारा पेट केयर हो गया, और उसके लिए एक बड़ा फंडिंग भी आता हुआ हमें देखने मिला है। तो इस वर्टिकल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, पहले तो वो बताइए। और ये क्या नई हमारी सिनर्जी है, क्या नया फंडिंग आया है, इसके बारे में बताइए सर। पेट केयर वर्टिकल जिगली हमने सितंबर लास्ट ईयर जी। 2021 में शुरू किया था। तब से करीब 16 महीने हो गए हैं। हमारी प्रोग्रेस काफी इंकरेजिंग है। हमने 16 महीने हम्म। में ऑलरेडी अपने 14 एक्सपीरियंस सेंटर्स कम स्टोर्स खोल लिए हैं, जहाँ पे हम हर तरह के प्रोडक्ट्स और हर तरह की सर्विसेज पेट पेरेंट्स को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा हम्म। हमारा वेबसाइट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बन गया है, जिसके थ्रू हम मार्केट प्लेस मॉडल के थ्रू
ग्रूमिंग सर्विस दे रहे हैं, हम वेटनरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम हर तरह के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। हमने ऑलरेडी अपनी जो गारमेंट्स और एक्सेसरीज की पेट केयर की जो रेंज है वो हमने खुद की जी। अपनी लॉन्च कर दी है। तो काफ़ी हमारी प्रोग्रेस पिछले 15 महीनों में हुई है। हमारी ऐप जो कि इंडिया की पहली ऐप है पेट केयर की, वो भी हुँ। स्टार्ट हो गई है, जिसके से हम बहुत आसानी से कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है और हम मंथ ऑन मंथ इस बिजनेस में देख रहे हैं एक अच्छी प्रोग्रेस आ रही है। चाहे वो रेवेन्यू नंबर्स हों, चाहे हमारे स्टोर्स ओपनिंग हो, चाहे हमारी ऐप का इम्प्रूवमेंट हो, वेबसाइट का इम्प्रूवमेंट हो, एडिशन ऑफ पेट केयर मेंबर्स हो। और दूसरी चीज क्या, हमने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रखा है और हर महीने हम देख रहे हैं कि हमारे काफी सब्सटैंशियल पेट केयर मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो मेंबरशिप पे बहुत फोकस है कि बजाय कि लोग हमसे एक बार बिजनेस करें, हम उन्हें एनुअल मेंबरशिप दे रहे हैं और हम उसको कॉन्टिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं कि हमारे एनुअल मेंबर्स कितने बढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छे नंबर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा, जैसा आपने भी बताया कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पर चूंकि ये एक नया जिसे बोलते हैं कि वर्टिकल है, और भारत के लिए भी ये एक नई चीज़ है, अब तक ऐसे कोई प्रोडक्ट भी हमने देखे नहीं है, तो इसका कंपैरिजन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। पंकज जी, ऐसे माहौल में थोड़ा सा नंबर्स पे जाना चाहूँगा मैं कि कितना अब तक का इन्वेस्टमेंट है हमारा, और क्या रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक में बीईपी या उसके ऊपर हम आगे निकल पाएंगे, या किस प्रकार के टर्न अराउंड्स आपको यहाँ पर देखने मिल रहे हैं पंकज जी? तो अभी तक हमारे, अगर हम बात करें, करीब करीब 20 एक करोड़ की हमारी रिटेल में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। जी। 5 एक करोड़ की हमारी लार्जली ऑनलाइन स्पेस पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और ऑब्वियसली क्योंकि अभी शुरुआती दौर है तो हमारे को एबिटा लॉस आ रहा है। तो अभी तक हमारा हम्म। एक्यूमुलेटेड लॉस अगर हम बात करें तो एबिटा लॉस करीब 25 करोड़ का मार्च तक हो जाएगा। तो हमारी हम्म। इन्वेस्टमेंट मार्च तक हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि करीब इस बिजनेस में 50 करोड़ के आसपास हो जाएगी। हम आने वाले अगले 2 ढाई साल में भी इसमें और इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। लेकिन अगले साल से अभी क्या हो रहा है कि हमारा एक लॉस हर महीने कम होता जा रहा है, जो बिड्डा लॉस एज अ परसेंटेज हम्म। है। अगले साल के एंड तक भी हम देख रहे हैं कि वो और फर्दर कम होगा, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बिजनेस करीब करीब 2.5 साल में, अब से लेके 2.5 साल में हमारा ब्रेक इवन होने के बाद काफी अच्छा मार्जिन देगा। इस बिजनेस में ग्रॉस मार्जिन अच्छे हैं, इमीडिएट कस्टमर रियलाइजेशन है, सारा पेमेंट मतलब इमीडिएट ऑन सेल है। तो कैश फ्लो या वर्किंग कैपिटल की इतनी ज्यादा इस बिजनेस में नीड नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि 2.5 साल में ये बिजनेस हमें EBITDA ब्रेक इवन होता दिख रहा है, और उसके बाद ये काफी एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा। नहीं, डेफिनेटली इस बारे में तो मैं भी कन्विंस्ड हूँ, क्योंकि जिसे कहते हैं कि अब ये कल्चर भी डेवलप होने लगा है भारत में। पेट्स को अपने फैमिली मेम्बर्स के जैसे सब लोग पहले भी रखते थे, लेकिन उनकी जो केयर, ग्रूमिंग वगैरह है, उसमें अब लोगों का फोकस भी बढ़ रहा है। तो ये बात ज़रूर है, और आपने अच्छे टाइमलाइन भी समझाई है हमें कि 2.5 साल मैक्सिमम देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट जो आया है पर्टिकुलरली, क्या यूज़ है उसका, और आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट और आएगा, तो किस पे सबसे ज़्यादा ये वर्किंग कैपिटल के लिए फोकस रहेगा इसका, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसका, और कैसे आप यूज़ कर रहे हैं वो फंड्स को? इन्वेस्टमेंट जो है हमारे ग्रुप का ही है, ये अभी हमने कोई जी। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है। ओके। और ओके। इसका जो अभी 3 जगह पे ही ज्यादा प्रयोग है। एक तो हमारी जो रिटेल का हम्म। हम सेटअप कॉन्टिन्यूसली क्रिएट करते जा रहे हैं। अभी हमने 14 स्टोर खोले हम्म। हैं, अगले साल तक हमारा प्लान 35 से 40 स्टोर तक पहुंच जाने का है। तो एक तो रिटेल का हर हम्म। स्टोर जो खुलता है, क्योंकि उधर बहुत जगह पे वेट्स का सेटअप है और हमने बहुत अच्छा वेट्स का सेटअप क्रिएट किया है। सिमिलरली हम्म। ग्रूमिंग का हमने बहुत बढ़िया सेटअप हम हर स्टोर में कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, एक तो रिटेल की जो आउटलेट्स हमारे खुलेंगे उसमें है। और शुरू के जो 2 ढाई साल के हमारे जो लॉसेस आएंगे, सेकंड इन्वेस्टमेंट उसकी है, जिसमें मार्केटिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम अपना जिगली ब्रांड कॉन्टिन्यूसली बनाते जा रहे हैं। और अच्छी चीज क्या है कि हम बार बार जो हमारा खुद का इंटरनल सर्वे कर रहे हैं, तो हमारे जिगली ब्रांड की हम्म। रिकॉल बहुत बढ़िया है। अगर हम दिल्ली एनसीआर में पूछें तो जो भी पेट पेरेंट है, मेरे ख्याल ज्यादातर पेट पेरेंट जिगली को जानते हैं। और इवन पूरे इंडिया लेवल पे बात करें, हमारे पास ऑर्डर्स पूरे कंट्री वाइड से आ रहे हैं, बॉम्बे से, बैंगलोर, चेन्नई, केरला, कैलकाटा, जिससे बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि हमारा ब्रांड रिकॉल बहुत अच्छा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी हमने कोई पैन इंडिया लेवल पे कोई बहुत मेजर मार्केटिंग नहीं करी है। ज्यादातर मार्केटिंग अभी हम्म। भी हमारी डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के बावजूद हमारा पैन इंडिया रिकॉल बहुत अच्छा है। नहीं, आई अग्री सर, ये बात तो ज़रूर है कि एक प्रेजेंस जो बनाने की बात है, इनिशियली एक
इम्पैक्ट लाने की बात है वो तो डेफिनेटली देखने मिल रहा है। कमिंग बैक टू फिल्म्स, हमने ये देखा था कि ये जो दिसंबर तक की तिमाही होती है उसमें वेकेशन वगैरह छुट्टियों की वजह से भी डिमांड में असर आता हुआ देखने मिलता है। आइडियली ये जो हमारा सेकंड हाफ है वो थोड़ा सॉफ्ट ही रहता है, या इस बार थोड़ा ज़्यादा पोस्ट कोविड होने के कारण भी थोड़ा सा लोगों ने जो है वो इसमें थोड़ा हॉलीडे मूड ज़्यादा रहा है, और ये जो हमारा फोर्थ क्वार्टर रहेगा उसमें क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक शार्प बाउंस बैक का डिमांड सिनेरियो के हिसाब से, चाहे पर्टिकुलरली यूरोप यूएस दोनों के जो रीजन है हमारा उनके हिसाब से बात करें तो पंकज जी? देखिए, अगर हम लोकल इंडिया डिमांड की बात करें तो जनवरी से जुलाई जी। हमारा पीक पीरियड होता है, और दिवाली हम्म। थोड़ा सा नियर अराउंड दिवाली थोड़ा लूज हो जाता है, बिकॉज हम्म। 20-25 दिन पहले तक दिवाली तक बहुत अच्छी बाइंग होती है, और दिवाली पे फिर आके वो एकदम, खासकर गुजरात मार्केट आपको पता है, दिवाली पे काफी लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं, और गुजरात एक अपने आप में बहुत बिल्कुल। बड़ी मार्केट है हमारी इस इंडस्ट्री की। हम्म। अ, इस बार सरप्राइजिंग एलिमेंट ये रहा कि दिवाली के पास भी हमारी लोकल डिमांड बहुत अच्छी थी, विच वॉज वेरी हम्म। अनयूजुअल, के पास में हमने देखा है दिवाली पे काफी मार्केट एकदम डल हो जाता था। जो हमारे को सबसे बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट है कि जनवरी से लेके जुलाई तक ग्लोबली कस्टमर्स ने बहुत माल खरीदा, क्योंकि उस वक्त समय ज्यादा लग रहा था माल पहुंचने में। अगर अमेरिका में माल 30 दिन में पहुंचता था, तो उस टाइम में करीब 75 से 90 दिन लग रहे थे। और बहुत जगह कस्टमर्स को ये श्योरिटी नहीं थी कि अगले महीने माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कस्टमर्स ने 1 महीने की जगह 3-3, 4-4 महीने की इन्वेंट्री करी, और उसका इम्पैक्ट अब हमने देखा। हमारा जुलाई ओवरऑल पीक मंथ था स्पेशलिटी सेल्स का, और अगस्त से हमने दिसंबर तक देखा कि वो कॉन्टिन्यूसली करेक्ट होता गया। हर महीने डिमांड थोड़ी थोड़ी कम होती गई, जब कस्टमर्स ने रियलाइज किया कि अब वापस से शिपिंग टाइम कम हो रहा है, अवेलेबिलिटी ओवरऑल हर चीज़ों की बेटर हो गई है, अ, तो लोगों ने कम किया, और उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे को नवंबर दिसंबर में आया। जनवरी से हमने ऑलरेडी देखा है कि अपवर्ड स्विंग आना शुरू हो गया है। डिमांड, ग्लोबल डिमांड जो है इंडिया के अलावा, वो वापस से रिवाइव कर रही है, जो कि बेसिकली इन्वेंट्री करेक्शन है। दूसरी तरफ हमें भी हम्म। बहुत सारे लॉसेस इस तरह के आए, जैसे हमने अमेरिका में अपने यहाँ ज्यादा इन्वेंट्री रखी हुई थी जो कि थोड़े हायर प्राइसिंग पे थी। पिछले क्वार्टर में हमें उसका लॉस बुक करना पड़ा। सिमिलरली हमने देखा कि कुछ रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, वो हमने ज्यादा रेट पे इन्वेंट्री रखनी पड़ी थी, क्योंकि उस वक्त माल मिलने में काफी तकलीफ आ रही थी। तो वो सारे करेक्शंस भी हमारे पिछले क्वार्टर में हुए हैं। जैसे मैंने कहा, 70% करेक्शन पिछले क्वार्टर तक हो गया है। 30% करेक्शन अभी भी बाकी है, जो कि लार्जली क्वार्टर फोर में हमें आना एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर आपने ये सिचुएशन को भी समझाया है। अब आगे मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा नया प्रोडक्ट लाइन है उससे आउटपुट भी इम्प्रूव होता हुआ देखने मिलेगा। सो प्रोडक्शन इम्प्रूव होने के पूरे पूरे सिचुएशन है, और अब डिमांड भी आपने जैसे बताया कि पूरा फिर से रिवाइवल होने के चांसेस हैं। तो ये थोड़ा सा समझाइए आने के वाले वक्त में किस प्रकार के प्रोडक्शन कैपेसिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आगे, और डिमांड सिनेरियो की तो ऑलरेडी आपने बात की है, तो उसको थोड़ा सा अगर कंप्राइज कर दे साथ में। हमारी बीओपीपी में जो कैपेसिटी डिफाइंड है जी। 196,000 टन है। बोपेट की जो हमने लाइन लगाई है उसकी करीब 30,000 टन की कैपेसिटी है। आने वाले हम्म। समय में हम एक सीपीपी लाइन ऐड कर रहे हैं, जिसकी करीब करीब 18 से 20 हजार टन की कैपेसिटी है। और एक हम बीओपीपी लाइन ऐड कर रहे हैं जिसकी 70,000 टन कैपेसिटी है। तो अगर हम ये सब मिला लें तो हमारी करीब करीब 3,20,000 टन की कैपेसिटी हो जाएगी मार्च 2025 तक।